नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और इंदौर से बड़ी खबर है जहां बीजेपी कार्यालय पर अक्षय कांति बम का स्वागत किया गया है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय ने स्वागत किया और कुछ देर में बीजेपी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अक्षय कांति बम। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे जहां पर अक्षय कांति बम, जो कि इससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, अब बीजेपी कार्यालय पर अक्षय कांति बम का स्वागत किया गया और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय ने स्वागत किया है। कुछ देर में बीजेपी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अक्षय कांति बम। तो देखिए, इंदौर से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे और अब अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। रमेश मेंदोला के साथ पहुंचे थे नामांकन वापस लेने के लिए और अब बीजेपी कार्यालय पर अक्षय कांति बम का स्वागत किया गया। बीजेपी में शामिल होंगे, कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात की जानकारी भी दी है। तो अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। और थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अक्षय कांति बम नजर आएंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे थे और अब चुनावों के दौरान भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक और बड़ा झटका यहां पर लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और रमेश मेंदोला के साथ में नामांकन वापस लेने के लिए पहुंचे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और कुछ ही देर में बीजेपी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अक्षय कांति बम नजर आने वाले हैं। और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय ने उनका बीजेपी कार्यालय में स्वागत भी किया है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं अक्षय कांति बम, जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, बीजेपी में शामिल होंगे और इस बात की जानकारी खुद कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। और आपको यह बता दें कि बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर लगा है। रमेश मेंदोला के साथ नामांकन वापस लेने पहुंचे थे और उनका स्वागत किया गया है बीजेपी कार्यालय में। और थोड़ी ही देर में जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं अक्षय कांति बम। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर लगा है। तो इंदौर में चुनाव से पहले ही बड़ा खेला हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया। कलेक्टर कार्यालय जाकर नामांकन वापस लिया। रमेश मेंदोला के साथ नामांकन वापस लेने पहुंचे थे और बीजेपी में शामिल होंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात की जानकारी साझा करी है। तो कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय की तरफ से अपना नामांकन वापस ले लिया गया है। अक्षय कांति बम दरअसल अब बीजेपी में शामिल होंगे और इस बात की जानकारी कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से साझा की गई है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बीजेपी के तमाम नेता करेंगे उसमें वो नजर आने वाले हैं। और इसी के साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दें कि रमेश मेंदोला के साथ वो नामांकन वापस लेने पहुंचे थे और ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ वो तस्वीर है जहां पर वो कार्यालय पहुंचे थे और जहां से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, और दूसरी तस्वीर वो है जो कि कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से साझा की गई थी सोशल मीडिया एक्स पर। और इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि अक्षय कांति बम अब बीजेपी में शामिल होंगे। कलेक्टर कार्यालय जाकर के नामांकन वापस लेने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पहुंचे थे और अब जानकारी ये है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। तो दो तस्वीरें हैं और एक बड़ा झटका यहां कांग्रेस को लगा है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से अपना नामांकन वापस ले लिया गया है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी पहुंचा दें कि अक्षय कांति बम अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है। एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहां लगा है। इंदौर से दरअसल कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन रमेश मेंदोला के साथ कार्यालय पहुंच करके उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं अक्षय कांति बम। और
इस बात की जानकारी खुद कैलाश विजयवर्गीय ने थोड़ी ही देर पहले ट्वीट करके साझा करी थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है। दरअसल शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस की तरफ से ये प्रत्याशी उतारे गए थे, लेकिन अब शंकर लालवानी के सामने उन्होंने मैदान छोड़ दिया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं अब उनके साथ वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएंगे। तो एक तरफ जगदीश देवड़ा ने उनका स्वागत किया था बीजेपी कार्यालय में और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, चुनाव से पहले ही एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे थे अब वो कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मैदान उन्होंने शंकर लालवानी के सामने छोड़ दिया है। इंदौर से ये बड़ी जानकारी। कलेक्टर कार्यालय जाकर के अक्षय कांति बम अपना नामांकन वापस लेते हैं, रमेश मेंदोला के साथ पहुंचते हैं और इसके बाद एक तस्वीर जो कैलाश विजयवर्गीय साझा करते हैं, जिसमें वो गाड़ी में बैठे हुए नजर आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय वो तस्वीर को साझा करके इस बात की भी जानकारी देते हैं कि वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अक्षय कांति बम ने अब बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनाव शुरू होने से पहले कई सारे ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो कि कांग्रेस का साथ छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे और अब चुनावों के दौरान भी एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है। शंकर लालवानी के सामने उन्होंने मैदान खाली छोड़ दिया, बीजेपी में वो अब शामिल हो चुके हैं और इस बात की जानकारी खुद कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट के जरिए साझा करी थी। दरअसल रमेश मेंदोला के साथ वो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और वहां से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया था और मैदान जो है वो अब उन्होंने शंकर लालवानी के सामने छोड़ दिया है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया था कलेक्टर कार्यालय पहुंच करके और उसके बाद एक तस्वीर जो कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से साझा की जाती है उसमें वो विधायक रमेश मेंदोला के साथ फॉर्म वापस लेने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और उसके बाद वो बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं। तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा था कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का भाजपा में स्वागत है। आपको बता दें कि वो बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। शंकर लालवानी के सामने अब चुनौती कांग्रेस की तरफ से फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर के कांग्रेस का क्या रिएक्शन निकल के सामने आया है और अब बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में की जाएगी, इसको लेकर के क्या जानकारी? बिल्कुल कृति, देखिए इस वक्त जो खबर आई है बेहद अप्रत्याशित खबर है और किसी को अंदाजा नहीं था इस बात का कि सूरत की तर्ज पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो शहर है, जो कि आर्थिक राजधानी है और ये काफी मायनों में अहम इसका रोल होता है। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी अपना मैदान छोड़ देंगे और ये बाकायदा पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजिक तरीके से हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आज नाम वापसी का दिन था, अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने तमाम सारी फॉर्मेलिटीज कर दी थी। उसके बाद वो रमेश मेंदोला जो कि यहाँ के विधायक हैं क्षेत्र क्रमांक 2 से, उनके साथ जाते हैं और उसके बाद वहां से नाम वापसी का बाकायदा खुद आवेदन देते हैं। कलेक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की और कुछ ही देर बाद जो कैलाश विजयवर्गीय है उन्होंने भी ट्वीट किया और गाड़ी के अंदर एक तस्वीर उन्होंने साझा की जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल भी हो रही है। और कुछ ही देर में ये भी खबर है कि जो अक्षय कांति बम है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और कैलाश विजयवर्गीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एक बहुत ही करारा झटका कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि अक्षय कांति बम
ये बताते हुए थोड़ा दीदी आनंद भी आ रहा है इस नाते से भी कि समाजवादी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दूसरे से गठबंधन किया था। आपकी जानकारी के लिए पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। ये तो समय बताएगा। आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो और सपा हो, उन्होंने एक गठबंधन किया था, उन्होंने प्रत्याशी उतारा था जिस तरह से खजुराहो में, और उनका भी नामांकन रद्द हो चुका था। अब ये तस्वीरें इंदौर के निकल के सामने आई है। पुष्पेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, कांग्रेस के अलावा अगर हम बाकी जो प्रत्याशी हैं उनकी बात करते हैं जिन्होंने अलग अलग पार्टियों से अपना नामांकन दाखिल किया था, क्या ऐसी भी कोई जानकारी है कि वो भी अपना नामांकन जो है वो वापस ले सकते हैं? और सूरत की तर्ज पर यहां इंदौर में भी निर्विरोध जो प्रत्याशी है उसके जीतने की उम्मीदें जताई जा रही हूं। बिल्कुल, देखिए करती 5 बजे तक का समय है नाम वापसी की। आज जो नामांकन वापसी की जो प्रक्रिया है उसका 5 बजे तक का समय था और सबसे महत्वपूर्ण जो अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया है। इसके अलावा 3 और ऐसे उम्मीदवार हैं। कुल 23 उम्मीदवार इंदौर लोकसभा क्षेत्र से थे, उसमें से 3 लोगों ने, जिसमें अक्षय कांति बम है, इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। सीधी जो सीधा जो एक तरह से निर्विरोधी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने भी पिछली बार 5.5 लाख की जीत ली थी, लीड ली थी, और उसके बाद इस वक्त भी बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि वो 8.5 लाख की लीड लेकर और इंदौर से विजय हासिल करेंगे। निश्चित तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अक्षय कांति बम, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने अपना मैदान छोड़ दिया है, तो बीजेपी का रास्ता बेहद साफ हो चुका है, एकदम निर्विरोध की स्थिति में आ गए हैं और इस बार जो है 10 लाख से ऊपर की लीड का जो है ये संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है, कोई भी ऐसा विपक्षी दल नहीं है सामने, और इंदौर वैसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में अगर हम साफ साफ कयास लगा सकते हैं कि अब बीजेपी का रास्ता एकदम सीधा साफ हो गया है। कोई भी बीजेपी के टक्कर में अब इंदौर में दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल पुष्पेंद्र, अगर कोई भी अभी टक्कर में नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो क्या ये माना जाए जिस तरह से खजुराहो में कांग्रेस और सपा ने अपना समर्थन दिया था, यहाँ पर भी किसी ना किसी प्रत्याशी को समर्थन देती हुई नजर आ सकती है क्या? देखिए, संभावना बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और जिस तरह से इंडिया गठबंधन है, उसमें कई पार्टियां ऐसी जो अलायंस के साथ में है, कांग्रेस भी उनके साथ में है। तो ऐसे में हो सकता है कि जिन छोटी पार्टी या जहां इनका अस्तित्व नहीं है, समाजवादी पार्टी या बीएसपी या और भी कोई पार्टी हो सकती है, उन पार्टी को कांग्रेस जो है वो समर्थन दे दे, और उसके बाद की एक जो फाइट कहा जा सकता है कि हो सकती है कि फाइट बीजेपी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के बीच हो जाए। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि जिस तरह से कांग्रेस को यहाँ एक करारा झटका लगा है, वो एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये सबसे अहम सीट मानी जाती है और यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से बीजेपी के जो नेता है और मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने जिस तरह से अक्षय कांति बम को कार में बिठाया, उनके जो एकदम करीबी विधायक है रमेश मेंदोला, नाम वापस कराने के जो आवेदन देने गए थे कलेक्टर ऑफिस, वो उनके साथ थे। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं पहले से पुष्पेंद्र, क्या किसी तरह की कोई नाराजगी चल रही थी? क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बयान सुनने में नहीं आया है जो कि अक्षय कांति बम की तरफ से दिया गया हो। क्या कोई नाराजगी थी या उनका कोई अभी तक कोई रिएक्शन देखने को मिला हो इस पूरे मामले को लेकर के? कीर्ति, देखिए, अक्षय कांति बम जब नामांकन दाखिल करने गए थे, तब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे। लगातार वो मीडिया से मुखातिब होते हुए भी आ रहे थे और अपनी बात दमदारी से रखते हुए भी आ रहे थे। लेकिन अचानक आज जब वो पहुंचे और जब वहां से कलेक्टर कार्यालय से बाहर निकले, तो उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुंह छुपाकर वहां से निकल गए और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी। ये कहा जा रहा है कि अक्षय कांति बम जो है वो कांग्रेस के भीतर, जिस तरह से अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी
हजारों के कार्यकर्ता में, हजारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो बीजेपी में शामिल हुए, और उसके बाद कहीं न कहीं जो कार्यकर्ताओं का अभाव देखा जा रहा था कांग्रेस में कैंपेनिंग के लिए यहाँ तक कि बूथ कार्यकर्ता भी सामने नहीं दिखाई दे रहे थे। और अक्षय कांति बम इस बात से भी नाराज थे कि यहाँ पर किसी भी बड़े नेताओं की कोई रैली या सभा आयोजित नहीं की जा रही है। तो एक तरह से नाराजगी तो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। साथ ही एक तरह से जो मोरल डाउन हो रहा था, लगातार पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर, पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे, इससे अक्षय कांति बम और उनकी जो पार्टी के बाकी जो कार्यकर्ता थे, बाकी जो लोग थे, वो कहीं कहीं निरुत्साही दिखाई दे रहे थे। और निश्चित तौर पर उनके अंदर एक मनोबल जो उनका टूटता जा रहा था वो स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता जा रहा था। बिल्कुल, आप बने रहिए पुष्पेंद्र, और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा था वो एक बार आपको सुनवाते हैं। जिस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फॉर्म वापस लिया है वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। मुझे ये बताते हुए थोड़ा आनंद भी आ रहा है इस नाते से भी कि समाजवादी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दूसरे से गठबंधन किया था। आपकी जानकारी के लिए, पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है, और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। तो आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, और लगातार हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र भी बने हुए हैं, अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस पूरे मसले को लेकर के क्या अभी कोई कांग्रेस का रिएक्शन निकल के सामने आया? क्या जीतू पटवारी का कुछ अभी तक बयान निकल के सामने आया? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जरूर जो है इस पर बयान आए हैं, लेकिन जीतू पटवारी ने अभी तक कुछ बोला नहीं है इस पूरे मसले पर। लेकिन कांग्रेस के पास जो है मुश्किल वक्त जरूर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इंदौर से पूरी सीटों को कांग्रेस हार गई, और ऐसे में उस समय सुपड़ा साफ हुआ, और ऐसे में लोकसभा चुनाव के वक्त उनका प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस समझ नहीं पाई कि आखिर करना क्या है। अब कांग्रेस के पास जहां 13 से 14 सीटों का कांग्रेस दावा कर रही थी कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हम जीतेंगे, और ऐसे में खजुराहो सीट पहले ही गठबंधन, सपा गठबंधन के साथ मीरा यादव चुनावी मैदान थी, नामांकन खारिज हो गया। अब आखिरी दिन जब 29 तारीख आज है, और आज आखिरी तारीख है कि जब नामांकन वापस लेने का, और ऐसे में अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो कांग्रेस के सामने अब संकट जरूर है कि किसके समर्थन में उम्मीदवार खड़ा करेगी, किसे चुनावी मैदान में किसको समर्थन करके चुनाव लड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके चाहे प्रत्याशी हो चाहे नेता हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उन पर दबाव दिया जा रहा है, उन पर पैसे की लालच देने का भी आरोप लगा है। तो कांग्रेस तो पहले से ही ये बात कह रही थी। अब भी प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर जो पुराने मामले थे, 307 जैसे मामले थे, उनको फिर से जांच में ले लिया। उन केसों के जरिए जो अक्षय कांति बम है उन पर दबाव बनाया गया, इसलिए वो नामांकन वापस ले लिया। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन अब कांग्रेस के पास बचता क्या है, क्योंकि 13 मई को चुनाव होना है। ऐसे में आज आखिरी वक्त है, और कांग्रेस अब ना तो नामांकन दाखिल कर सकती, एक ऑप्शन बचता है कि किसी पार्टी के नेता को वो समर्थन करे। बिल्कुल, जिस तरह से खजुराहो में समर्थन दिया था वही विकल्प यहाँ पर बचता है। एक आखिरी सवाल मेरा पुष्पेंद्र आपसे रहेगा। अभी जिस तरह से अजय ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, क्या इसको ध्यान में रख करके अजय कांति बम ने अपने आप को एक सेफर साइड में रखने की पूरी कोशिश की थी? क्या ऐसी संभावनाएं मानी जा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल, अक्षय कांति बम से जब अभी 3-4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उससे खुद ये सवाल पूछा था कि आप कितने आश्वस्त हैं, क्या लगता है कि आपको कितना वोट परसेंटेज मिलेगा या कितना वोट मिलेगा? तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। यानी कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव मैदान में उतरता है तो वो कम से कम अपनी जीत का दावा तो करता ही है, वो अपनी लीड के बारे में बताता है, वो अपने वोट बैंक के बारे में बताता है, परसेंटेज के बारे में बताता है। लेकिन अक्षय कांति बम उसी समय 50-50 उनका मोड़ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जाहिर तौर पर अक्षय कांति बम कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे कि किस तरह से वो इलेक्शन मैदान में है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि 2.5-3 साल पहले ही वो कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस ज्वाइन की थी, और उसके बाद में वो लगातार जो है चुनाव में पर्चा दाखिल करने के बाद में वो लगातार कैंपेन भी कर रहे थे। लेकिन कहीं कहीं उनकी बातों में ऐसा लग रहा था कि उनमें उत्साह या उनका जो किस तरह से वो अंदर से टूटे हुए हैं। तो कई बार
उनसे जब सवाल पूछे जाते थे तो उन सवालों का जवाब भी वो ठीक से साफ साफ तौर पर नहीं दे पा रहे थे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 9 की 9 ही सीटें बीजेपी ने अपने खाते में दर्ज की है, और जिस तरह से ये जो गढ़ है इंदौर पिछले 35 सालों से में से कहीं ना कहीं 2 सीटों पर इस बार मजबूत अभी फिलहाल के लिए बीजेपी जरूर नजर आ रही है, चाहे खजुराहो की बात कर लेते हैं अभी और चाहे इंदौर की बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।